बायोमैग्नेटिज्म एक नेचुरल अल्टरनेटिव सपोर्टिंग थेरेपी है। बायोमैग्नेटिज्म कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करता। ये हमारे बॉडी को हीलिंग करने में हेल्प करता है। आज हम ये भी समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज, कोई भी डिसफंक्शन, कोई भी डिसऑर्डर होने के पीछे क्या मकसद है। हमारे शरीर में पेन क्यों होता है, कोई भी डिसीज क्यों होता है, तो एकदम बिल्कुल आपने कभी समझा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। इस तरह से पूरा साइंटिफिक वे से मैं आपको समझाऊंगा। आज का पूरा वीडियो साइंटिफिक विद एविडेंस के साथ, साइंस के साथ मैं आपको समझाऊंगा बायोमैग्नेटिज्म क्या है। हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, और हमारा जो ये बायोमैग्नेटिज्म है उसमें से भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बायोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। बस आपको यही समझना है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती क्यों है। 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वर्ल्ड वाइड ये प्रूव हो चुका है। मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक है। करोड़ों पेजेस की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। कॉमन कंक्लूजन एक ही है मैग्नेटिज्म का। बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं। नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। अगर आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अगर परफेक्ट है तो आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे। ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ऑर्गन पार्ट हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी। ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। तो सिंपल है, अगर कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती तो उसके रूट कॉज को पहले समझो। जब तक आप आपके ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को ठीक नहीं करोगे, आप उल्टा लटक के डिस्को करो या डांडिया करो, आपके शरीर का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा। अगर होगा भी तो टेम्पररी होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी हेल्थ साइंस समझने से पहले आपको सिर्फ दो बातें भी अगर आपको समझ में आ गई ना, ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल का महत्व भी अगर आपको समझ में आ गया ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। इंसान पहले अपने शरीर से पैसे कमाता है, फिर उस शरीर को कमाने के लिए सारे के सारे पैसे खर्च कर देता है। जब आपको मालूम है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही वो डेवलप होती है, तो हमें ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल को फोकस करना चाहिए, ना कि बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए खर्च करना है, फैमिली को परेशान करना है, समाज को परेशान करना है। लाखों रुपए खर्च करने में कोई अक्लमंदी नहीं है। बस सिंपल आप आपका ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल ठीक करो, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेट आपके बॉडी को हील करता है, और हमारा पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है। उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, तभी तो धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। दोस्तों, बायोमैग्नेटिज्म के फैक्ट्स एंड फिगर को समझने से पहले हमें हमारे अर्थ को समझना होगा। और जब हम स्कूल में थे तो वहाँ पर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे चीज़ें समझी, किताबों में पढ़ी, क्योंकि आज 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों के बुक के अंदर मैग्नेटिज्म, आउटर कोर, इनर कोर, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज हमारी याददाश्त थोड़ी कम हो गई, उसको मैं आपको रिफ्रेश करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना है हमारे अर्थ को, कि हमारा अर्थ क्या है और उसकी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे रिलीज होती है। तो मैं यहाँ पर आपको अर्थ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक अर्थ है मेरे पास, और ये अर्थ कैसे काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। अलग अलग लहर इसके ऊपर, जिसमें से मैं आपको आउटर कोर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये जो आउटर कोर है, यहाँ पर पृथ्वी के अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर पेट के अंदर एक गर्म लोहे का और निकेल का समंदर है, जो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एक आम आदमी नहीं समझ पाता, तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है, तो पृथ्वी के पेट में लोहे का, गर्म लोहे का 6000 डिग्री सेल्सियस का समंदर से आप अंदाजा लगाओ कि कितना गर्म आउटर कोर है। ये आउटर कोर के बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वहीं से पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी सूरज के आजू बाजू में घूमती है, और खुद के भी आजू बाजू में घूमती रहती है, और पृथ्वी के आजू बाजू में चांद घूमता है। तो जब हमारी पृथ्वी हजारों की स्पीड से जब घूमती है,
तो उसके पेट का अंदर का जो लोहे का गर्म आउटर कोर, जो लोहे का समंदर है, जो लिक्विड में समंदर है, वो भी पृथ्वी के साथ साथ जोर जोर से घूमता है। और वो जोर से घूमने के कारण एक जबरदस्त घर्षण पैदा होता है, और वो घर्षण पैदा होने से एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। और धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, लेकिन वहां पर उनको कोई भी जीव सृष्टि नहीं मिली। धरती के ऊपर जीव सृष्टि इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी एक मैग्नेट है, उसमें से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और वही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है और जीवित है। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से समझना है। फिर उसके बाद ये मैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ह्यूमन बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसके बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारी आपको साइंटिफिक सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारी पृथ्वी नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, जिससे हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है, और जिससे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन होने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। तो वो ऑक्सीजन क्या है उसके बारे में समझेंगे। ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन, आयरन को समझने से पहले मैं आपको पंच तत्व के बारे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि जब तक हम पंच तत्वों को नहीं समझेंगे तब एक दूसरे का इंटरकनेक्शन हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमारा शरीर एक इनविजिबल डॉट से बनता है, और वो इनविजिबल डॉट पंच तत्व से बनता है। अब ये पंच तत्व क्या होते हैं? हवा, पानी, खुराक, सनरेज, और फिफ्थ एलिमेंट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, और उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो ये पंच तत्व आज हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। आज हवा किसने खराब की? इंसान ने खराब किया। आज पानी किसने खराब किया? इंसान ने खराब किया। आज खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड किसने डाला? इंसान ने डाला। आज सुबह जो हमें जो सन की रेज मिलनी चाहिए, आज वो हमें नहीं मिल रही। हम घरों के अंदर, दीवारों के अंदर रहते, तो सूर्य की जो फार इंफ्रारेड है, जो सुबह की जो किरणें हैं, जो सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे जो किरणें आती है, जिसको बोला जाता है फार इंफ्रारेड, वो भी आज हमें नहीं मिल रही, जिसके कारण आज हमारा बॉडी का इम्यूनिटी पावर कमजोर हो चुका है, क्योंकि वो पंच तत्व हमें मिल नहीं रहा। और पांचवा तत्व जो है वो पृथ्वी की मैग्नेटिक तत्व है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश होता है। हमेशा बहता हुआ पानी पीने लायक होता है, और जो पानी धीमा हो जाता है या थम जाता है, उसमें हजारों टाइप के वायरसेस और बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर एनी टाइप ऑफ डिसफंक्शन ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। जब तक आप आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप उल्टा लटके के डिस्को भी करोगे, तो आपके बॉडी का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा। तो इतना जरूरी है मैग्नेटिज्म को समझना। मैग्नेटिज्म किसी बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है। हमारा शरीर, हमारा पूरा का पूरा शरीर ब्लड सेल से बना है, और ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ये नाखून, ये बाल, ये स्किन, ये हड्डी, ये टोटल बॉडी के अंदर के हमारे 78 ऑर्गन पार्ट्स कंप्लीटली ब्लड सेल से बने। और प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिला तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे, और ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी, ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। बस सिंपल, हम अगर ब्लड सेल्स को समझ पाएंगे ना, तो आगे का समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ब्लड सेल्स, कोई दुनिया की कोई भी बीमारी सबसे पहला ब्लड सेल्स में एंटर करती है, और ब्लड सेल्स के जरिए पूरे शरीर में वो बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन क्या है उसको हम समझते हैं, और हमारे ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए चाहिए न्यूट्रिशियस, वाटर, सनरेज एंड ऑक्सीजन। अभी मुझे बताइए, सब कुछ मिला और हवा नहीं मिली तो जिंदा रह सकते? सब कुछ मिला और पानी नहीं मिला, जिंदा रह सकते? चलो, सब कुछ मिला और खुराक ही नहीं मिला, यानी खाना नहीं मिला, जिंदा रह सकते? सब कुछ मिल रहा है और सन की रेज नहीं मिल रही है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी, हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ही जरूरी, तो जिंदा रह सकते? और सब कुछ मिला, पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिली, जिंदा रह सकते?
पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक वेव्स की वजह से हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में पुल एंड पुश एक एनर्जी फोर्स डेवलप होता है। जो नाक से हम सांस लेते हैं, जो लेफ्ट और राइट लंग्स में वो ऑक्सीजन स्टोर्ड हो जाता है, जो हमारे शरीर का नेचुरल ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उसमें से पूरे शरीर के अंदर ये ऑक्सीजन को फैलाने का काम मैग्नेटिज्म और आयरन करता है। अगर किसी का वजन 65 केजी है, अगर किसी ह्यूमन बॉडी का वजन 65 केजी है, तो उसके शरीर के अंदर तकरीबन 1,20,000 कैलोरीज होती है अप्रोक्सीमेटली। तो वो बंदे को एक दिन जिंदा रहने के लिए 2,000 कैलोरीज चाहिए, और उसके बाद 1,20,000 कैलोरीज है, तो वो बंदा वर्स्ट केस में 60 डेज विदाउट एनी न्यूट्रिशन, विदाउट एनी फूड जिंदा रह सकता है। विदाउट एनी वाटर 15-16 दिन वर्स्ट केस में ह्यूमन बॉडी जिंदा रह सकती है। लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हमारा ब्लड सेल यानी हमारी बॉडी चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकती। अगर किसी को डाउट है तो अपना नाक और मुंह खुद ही जोर से दबा के देख लो, आपको 40-50 सेकंड में ही जवाब मिल जाएगा। ऑक्सीजन उतना जरूरी है, और वर्ल्ड वाइड मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक है। करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। और उसमें एक ही चीज कॉमन है, एक बॉटम लाइन है कि मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। मैग्नेट आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और शरीर के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है मैग्नेट का ऑक्सीजन का, आयरन का क्या कनेक्शन है, उसके बारे में भी इन डेप्थ में आपको यहां पर समझाऊंगा कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म क्या काम करता है, इसको प्रॉपर हम समझेंगे।